छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। कोरिया जिले के चिरमिरी डोम नखेल में एससीसीएल द्वारा बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने का कार्य बर्बरता पूर्वक करने पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल से आम जनता के समक्ष अपना इस्तीफा देने की बात कही। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को भाजपा के कोरिया जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक दीपक पटेल व श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा चिरमिरी मंडल ने एससीसीएल द्वारा डोम नखेल में अतिक्रमण करके बनाए गए दुकानों को तोड़ने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए एससीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया, जहां भाजपा के नेताओं में एससीसीएल प्रबंधन और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम चिरमिरी सहित जिले भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रखे, जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रखा। जिस पर रविवार को एससीसीएल चिरमिरी ने भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों को दिए समय अवधि से पहले बिना किसी प्रकार के निर्माणाधीन मकानों के संचालकों को जानकारी दिए सुबह तड़के 4 से 5 बजे के बीच जिला पुलिस बल, स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से युवा बेरोजगारों के आशियाने को गिरा दिया गया, जो अब अपने मकानों और दुकानों में रखे रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री को इधर उधर खोजबीन कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे शहर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि ऐसे कार्रवाई आज से पहले कभी नहीं हुई, जिससे आज के यह युवा बेरोजगार जो उजड़ रहे चिरमिरी शहर को एक अलग पहचान देने के लिए और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था की थी, जो आज पूर्णतः बेरोजगार हो गए, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन एससीसीएल प्रशासन है, जिसने इनके आशियाने को उजाड़ कर इन्हें सड़कों पर ला दिया है, जो आज बेघर हो गए। जिसका साथ देने वाली विपक्ष की ऐसी दोहरी राजनीति ने चिरमिरी की बसाहट और यहाँ के युवा बेरोजगारों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना शहर की पहचान को खत्म करने जैसा है, जो अपनी एक एक पूंजी को लगाकर अपने लिए रोजगार का साधन बनाया, जो अब अवैध कार्यों की ओर अग्रसर होंगे, जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं स्थानीय प्रशासन होगा। बहरहाल लगभग 4 घंटों तक चली अतिक्रमण पर कार्रवाई से पूरा शहर अचंभित बना हुआ है कि किस कारण से एससीसीएल चिरमिरी ने पुलिस प्रशासन की मदद पर रातों रात कार्रवाई को अंजाम दिया और भारी मात्रा में स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिन्होंने किसी भी हद तक बात नहीं की और स्थानीय गणमान्य नागरिकों से लेकर स्थानीय पत्रकारों से अभद्रता करते रहे और पूरे क्षेत्र से लेकर मुख्य मार्ग तक को सील बंद कर दिया गया था। कोरिया छत्तीसगढ़ से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, चिरमिरी में अतिक्रमण हटाने की जो ये मुहिम चली, हो सकता है नियम कानूनों के दायरे में कहीं ये सही हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि बरसात के दिनों में जहां सरकार एक और कहती है कि हम छत मुहैया कराएंगे, वहां पे आखिर प्रशासन ने बरसात के दिनों में छत उजाड़ने का काम कैसे किया। मुझे लगता है कि ये आपसी जैसा जन चर्चा है, राजनीति के आपसी गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा के दौड़ में बेरोजगारों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। मैं इसे अन्याय इसलिए मानता हूं क्योंकि जब बन रहा था तो उस समय प्रशासन के यही महकमे, चाहे वो फॉरेस्ट हो या एससीसीएल हो या नगर निगम हो या कोई और प्रशासन हो, कहां सो रहा था। आज जब दुकानें बनकर खड़ी हो गई, लोगों का एक आस जग गया, क्योंकि ऐसे ही चिरमिरी हमारा पलायन कर रहा है, बहुत सारा हमारा जनसंख्या घट रहा है, बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा युवा ऐसे ही परेशान है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के घर बन जाए, यहाँ लोगों का स्थायित्व हो जाए। एससीसीएल के जो मकान है वहां पर जो बाहरी लोग रह रहे हैं, जो नॉन एम्प्लॉय रह रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन घरों से उनको हटाया न जाए। और दूसरी ओर एक तो बनाने दिया गया लोगों ने अपने, क्यों एससीसीएल के जेट हॉस्टल के ठीक पीछे ये सब दुकानें बनी थी। क्या एससीसीएल सो रहा था? क्या पुलिस सो रहा था? क्या फॉरेस्ट के लोग सो रहे थे? या केवल ये सब मिलकर कोयला बेचने का काम कर रहे हैं? तो ये इस तरह से जो गलत हथकंडे अपनाया जा रहा है, आप राजनीति खूब करिए, वर्तमान विधायक भी करे, पूर्व विधायक भी करे, उनके और पूर्व वाला भी हो वो भी करे, या और पूर्व वाला हो तो वो भी करे, लेकिन चिरमिरी के लोगों के साथ इस तरह से ये जो छलावा किया जा रहा है। आप तो पैसे वाले लोग हैं भाई साहब, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बड़े बड़े अधिकारी हैं, यहाँ से अटैची भरकर चले जाते हैं। यहाँ का गरीब के साथ जो ये छलावा है, ये पूरी तरह से गलत है। और बरसात के दिनों में छत उजाड़ने की इस घटना की मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के बेरोजगारों के साथ ये अन्याय हुआ है, छलावा हुआ है। इसके लिए अगर मुझे
किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, भले ही हमारे पार्टी के नेता क्यों ना हो। देखिए, अभी तो चिनमिरी और मननगढ़ विधानसभा का ये आलम है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार की क्या बातें हो रही हैं। पिछले समय 3 दुकानें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तोड़ी गई थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जीएम कार्यालय का घेराव किया था कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने लेटर हेड या मौखिक भी कभी नहीं कहा कि दुकानों को तोड़ना है। इस क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी और महापौर जी को शुरू में ही जब 3 दुकानें टूटी उस समय रोक लगाना था, और अभी वर्तमान में जो 6 दुकानें टूटी उसके भी जिम्मेदार इस क्षेत्र के विधायक महोदय हैं। जब मैं विधायक था तो मेरे कार्यकाल में किसी भी लोगों की एक दुकानें भी नहीं टूटी। ये निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक का जो निष्फलता है, नाकामयाबी है, और उनके जो कार्यकलाप हैं जनता के प्रति, जो उनके विकास के साथ साथ लोगों का जो संरक्षण है वो समाप्त होते हुए दिख रहा है। ये चिरमिरी क्षेत्र के लिए, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और आने वाले समय में जनता सब देख रही है, निश्चित रूप से इसका जवाब देगी। तो क्या भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में चिरमिरी का युवा पहले से ही बेरोजगार था, अब रोजगार के साधन तो उपलब्ध हो ही नहीं पा रहे हैं और उनसे उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। कहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई का असर दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई की इसमें कोई बात ही नहीं। ये लड़ाई तो कांग्रेस ने चालू किया और समाप्त भी कांग्रेस ने ही किया। कांग्रेस के विधायक हैं, यदि वो चाहते तो उस दिन सिर्फ गिन के 3 दुकानें नहीं तोड़ी जाती। वो उस समय चिरमिरी क्षेत्र में थे, और अभी सुनियोजित ढंग से जब तोड़ने का बारी आता है तो रात में विधायक जी चुपचाप रायपुर चले जाते हैं और भोर में पुलिस की और एससीसीएल की टीम आगे तोड़ दिया जाता है। कि किस प्रकार का इनका कार्यकलाप चल रहा है, मुझे तो बहुत दिक्कत है। यदि इनका जवाब आता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो कायदे से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि जब उनके पास ऐसे कोई गुप्त जानकारी, उनके पुलिस में, महकमे में क्या चल रहा है, जनता में क्या चल रहा है, इसकी अगर उनके पास खुफिया जानकारी नहीं आती है तो निश्चित रूप से ये वर्तमान विधायक पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं, और उनको अपने नैतिकता के नाते जनता के बीच अपना इस्तीफा सौंप कर अपने आप को जनता से क्षमा मांग लेना चाहिए।